हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 8 टू 16 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हो। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो गाइज, यहाँ मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई भी करूँगी। इसको क्लैरिफिकेशन के लिए भी मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि फिर हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो गाइज, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने हर्ट को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो, लाइक कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स में जाते हुए दिख रहे हो। या तो ये आप हो सकते हो या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली इस वक्त आप भी अपने हर्ट को ओपन अप कर रहे हो, और यहाँ पर जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, यानी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में जाते हुए दिख रहे हैं, अपने हर्ट को ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं। लाइक दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली अवेलेबल दिख रहे हो। अभी मैं इसकी क्लैरिफिकेशन आपको डिटेल में बताऊंगी। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। तो यहाँ जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। लाइक जिस सिचुएशन में आप हो, आप अपनी साइड से जितना उस सिचुएशन में दे रहे हो, उस कनेक्शन में दे रहे हो, उतना ही आपके पार्टनर भी अपनी साइड से देते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी एनर्जीज है, फन की एनर्जीज हैं। आप उनके साथ इंगेज करते हुए दिख रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अच्छा टाइम दिख रहा है, केयरिंग एनर्जी दिख रही है, अच्छी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। एंड किसी पर्सन के साथ आप इन पॉजिटिव एनर्जीज को शेयर करते हुए दिख रहे हो, और ये जो शेयरिंग है ये भी बहुत अच्छे वे में दिख रही है। या आई डोंट नो कि ये कोई न्यू कनेक्शन है, कोई नए पर्सन है। लाइक या तो ये कोई न्यू कनेक्शन है जो कि बन रहा है, या फिर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि पहले से आपकी लाइफ में था। या लेकिन ये जो भी है, अगर ये पहले से था तब भी, और अगर ये कोई न्यू कनेक्शन है तब भी, ये एक अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, एक अच्छी सिचुएशन दिख रही है आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके पास में। अभी आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जिसको देखकर लाइक या तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम आपके लिए आ रही है, या फिर आप खुद अपने लिए कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम जो है, कोई मसला यहाँ पर खुद अपने लिए आप बना रहे हो। और इस सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली दोनों ही चीज़ें, लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है आपकी लाइफ में, और थोड़ा आप खुद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। या लेकिन कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा सा आपके लिए मुझे कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा आपके लिए मुझे यहाँ पर मुश्किल होते हुए दिख रहा है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होते हुए दिख रहा है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपके लिए आ रही है, और थोड़ी सी हैवीनेस दिख रही है सिचुएशन में, और बाकी आप खुद उसको हैवी बना रहे हो अपने थॉट्स की वजह से। लाइक थोड़ी सी तो हैवीनेस है सिचुएशन में, और उसको ज़्यादा हैवी आप कर रहे हो, जो आप अपने माइंड में ओवर थिंकिंग लेकर आ रहे हो, जो थॉट्स आप लेकर आ रहे हो, जो ख्यालात आपके माइंड में आ रहे हो, उसकी वजह से आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो अपने लिए। या लाइक जितने कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन है, उससे कई ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बन रही है आपके अपने थॉट्स की वजह से, आपकी अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ये हैवी होती जा रही है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, आपके फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, गाइस, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है जैसे कि
मैंने आपसे कहा कि आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जी थी वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होते हुए दिख रहा था किसी पर्सन के साथ, आपका सब कुछ अच्छा था, फन दिख रहा था, अच्छी एनर्जीज थी। देन आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा था कि चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, पास्ट से एनर्जी एक्सचेंज से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी करंट सिचुएशन में। और अब फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं अब आप सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को कैसे अच्छा करना चाहिए, कैसे उनको पहले जैसा करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि चीज़ें दोबारा से जो है वो ठीक हो जाएँ, दोबारा से हम एक-दूसरे के साथ हो जाएँ। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें सोच रहे हो। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो क्योंकि चीज़ें जैसे पहले आपको फ़ील हो रही थी, अब वैसे फ़ील नहीं हो रही हैं। तो अब आप इस तरह से हो कि इसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको पहले जैसा करना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस तरह नहीं है कि आप सोचो कि ओह माय गॉड अब इसको कैसे ठीक करूँगा, ये तो ठीक होने वाली सिचुएशन ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनफिक्सेबल है, ये अभी भी फिक्स हो सकती है सिचुएशन। बट अभी बस इस तरह के ये थोड़ा अच्छी एनर्जीज़ में नहीं दिख रही है, प्लेजेंट वे में नहीं दिख रही है, पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज़ में नहीं दिख रही है। तो थोड़ा-सा आप इसकी वजह से परेशान हो सकते हो। कहीं न कहीं यहाँ जो चीज़ों का नेचुरल फ्लो था वो थोड़ा-सा ख़राब होते हुए दिख रहा है। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफ़िकेशंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नाइस कनेक्शन है, एक अच्छा कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये एक डीप कनेक्शन है, यहाँ पर लव है, एक स्टेबल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा डीप वे में ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड अभी यहाँ क्लैरिफ़िकेशन से देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे वे में आगे जा रही थी, बहुत ब्यूटीफुल वे में आगे जा रही थी, बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद चीज़ें उस वे में अब आगे नहीं बढ़ रही हैं। पॉसिबली आप बिज़ी हो गए हो अपनी लाइफ में, पॉसिबली आपके पार्टनर बिज़ी हो गए हैं। तो जिस तरीके से पहले आप एक दूसरे के साथ एनर्जीज शेयर कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, अब उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। तो चीज़ें वैसे आगे नहीं बढ़ रही हैं जैसे कि पहले एक फ़्लो में आगे बढ़ रही थी। कहीं न कहीं चीज़ें पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं, पहले से ज़्यादा सिचुएशन थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल होती चली जा रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि पॉसिबली इस कनेक्शन के बाहर हुआ है और उसने इस कनेक्शन को अफ़ेक्ट किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन के अंदर ही कुछ हुआ है, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कनेक्शन से बाहर कुछ है जो हुआ है और उसने इस कनेक्शन को अफ़ेक्ट किया है, इस कनेक्शन पर असर हुआ है। तो अब हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ देख लेते हैं। बट गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि आपने यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लिया है, आपने कहीं न कहीं इस सिचुएशन को लेकर सोचा है, आप ऑनेस्टली हो, खुद से ऑनेस्ट होकर इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हो। एंड देन फिर आप जब इस कनेक्शन में आए हो तो आप बहुत ज़्यादा लव के साथ दिख रहे हो। आपने टाइम लेकर सब सोचा है, सब एनालाइज़ किया है और फिर आप दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा लव के साथ इस कनेक्शन में आ रहे हो। आप देख सकते हो ये कार्ड इमोशंस को शो करता है, आपके लव को शो करता है। बहुत ज़्यादा लव और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप दिख रहे हो कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में, आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर अब आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हुए दिख रहे हो और क्लैरिटी के साथ आप इस कनेक्शन में आ रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी साइड से ट्राई करने वाले हो। आप इस तरह हो कि ठीक है मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर जो दूसरे पर्सन है अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो ठीक है और अगर नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन आप अपनी साइड से कोशिश करने वाले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके लेट्स सी। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, यू मेक मी स्माइल। ओके एंड होपफुली आपको क्लियरली दिख रहा हो। एंड सेकंड मैसेज है यहाँ पर, यू आर माई एवरीथिंग। एंड थर्ड एंड लास्ट मैसेज है यहाँ पर, कांट वेट टू सी यू। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।